क्षेत्र के उदयपुर वाटी विधानसभा क्षेत्र में किशोरपुरा गांव में एक युवक दंपति के साथ पुलिस के दुर्व्यवहार के खिलाफ युवा नेता संदीप सैनी ने ग्रामीणों के साथ मिलकर पुलिस थाने का घेराव किया। पुलिस द्वारा प्रशासन द्वारा किए जा रहे नैतिक कार्यों का खुलासा किया। इसमें पुलिस विभाग ने माफी मांगी है। युवा नेता संदीप सैनी के मुताबिक पुलिस वालों का जनता के प्रति व्यवहार सकारात्मक नहीं है और गैर जिम्मेदाराना व्यवहार पुलिस महकमा कर रहा है। इसकी शिकायत उच्च अधिकारियों को कर दी गई है। दोषी पुलिस अधिकारियों के खिलाफ कठोर दंडात्मक कार्रवाई और आमजन को न्याय मिले, राहत मिले, इसके लिए युवा नेता संदीप सैनी लगातार उदयपुर वाटी में प्रयास कर रहे हैं। इस तरह विधायक निष्क्रिय हैं। संदीप सैनी ने कहा, विपक्ष का विधायक होने के नाते आम जनता को न्याय नहीं मिल पा रहा है, इसलिए हमारे जैसे नेताओं के बीच में पकड़कर जनता की बात उठानी पड़ रही है। संदीप सैनी और उनके पीएम ने कहा। उनके पीएसओ पवन कुमार सैनी ने बताया कि लोगों के साथ हमेशा मारपीट और लाइन ऑर्डर नहीं लागू हो रहा है। मामला दर्ज था बबाई पुलिस थाने में। वहाँ के जांच अधिकारी पप्पू राम जी और एक कांस्टेबल जो एक गुमशुदगी की जांच कर रहे थे, उन बच्चों की बरामदगी उनको इत्तला मिली कि भाई वो नांगड़ में हैं। वहाँ से उनको उठाया गया गाड़ी में, वहाँ मौके पे उनके साथ मारपीट की गई। उसके बाद में उदयपुर वाटी घाट में उनके साथ मारपीट की गई। बागोली नदी में ले जाके बच्ची को अलग छोड़ा गया, बच्ची को उनके प्रयोजनों के पास छोड़ दिया गया। मतलब आप देखो कि पुलिस की कितनी नकारात्मक बात है कि जिसकी रिपोर्ट दर्ज है उसी बच्ची को पुलिस अपने वाहन से ले जाके और उसकी बुआ के पास छोड़ती है। फिर जब पुलिस वालों के ऊपर जब संदेह हुआ, उनके पीछे ग्रामीणों ने चाहा तो वो फिर किशोरपुरा गए हैं, वहाँ परियोजनों के साथ मारपीट की है। दोनों उस समय शराब के नशे में थे। जहाँ से उन्होंने शराब खरीदी है उस शराब की दुकान के फुटेज उनके हमारे पास हैं। मारपीट की है उसके फुटेज हमारे पास हैं। बच्ची को बेरहमी से पीटा गया है। आज उन्हीं समस्त चीज़ों को देखते हुए, क्योंकि वो कांस्टेबल और हेड कांस्टेबल इसी विधानसभा क्षेत्र के थे, अपने ही लोग थे, उन्होंने अपनी गलती को स्वीकारा। शाम को यहाँ सुरेश जी, मोहन जी सरपंच, सिंबू जी पूर्व सरपंच, कई समाज के वरिष्ठ लोगों के बीच में उनका समझौता हो गया। समझौता होने के 2 दिन बाद में वही लोग इन निर्दोष नाबालिग बच्चों के ऊपर मुकदमा दर्ज कराते हैं। तो ये पुलिस की कार्रवाई के ऊपर सवालिया निशान है। जो उदयपुर वाटी में घटनाएं हो रही हैं, आए दिन घटनाएं होती हैं, चोरी हो रही है, लूट हो रही है, डकैतियां हो रही हैं। कैलाश सैनी का प्रकरण था, 7 दिन का समय लिया था, आज तक 3 गिरफ्तार हुए हैं, अभी तक शेष गिरफ्तारियां बाकी हैं। उनमें तो कि पुलिस गिरफ्तार नहीं कर रही और जो नए लोगों पर मुकदमा दर्ज करा रही है। इसके लिए पीड़ित परिवार की सभी महिलाएं, पुरुष, गांव के वरिष्ठ नागरिक, सरपंच समेत सब उदयपुर वाटी थाने में आए हैं। उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करवा रहे हैं और पुलिस प्रशासन के आला अधिकारियों को सूचित कर रहे हैं कि बुधवार को 11 बजे पहले उदयपुर वाटी थाने का घेराव करेंगे और उसके बाद में एसडीएम कोर्ट में जाएंगे। और जब तक इन पीड़ितों के ऊपर दर्ज प्रकरण वापस नहीं लेगी पुलिस, तब तक वो आंदोलन जारी रहेगा। मेरी आपके न्यूज चैनल के माध्यम से उदयपुर वाटी की 36 कौम के मेरे युवा साथियों से, माताओं बहनों से सबसे निवेदन है कि आप उदयपुर वाटी में जो हो रहा, पुलिस के द्वारा जो अन्याय किया जा रहा है, उसके खिलाफ एक बड़ा आंदोलन है। इसमें सभी लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा लें ताकि ये पुलिसिया जो रौब ये दिखा रहे हैं, पुलिस का एक ही स्लोगन है, हाँ, अपराधियों में डर, आमजन में विश्वास। ये तो आमजन में डर पैदा करने का काम कर रहे हैं। इसलिए मेरा निवेदन है, सभी लोग बुधवार को समय प्रातः 11 बजे उदयपुर वाटी थाने का घेराव बड़ी संख्या में करेंगे। सभी लोग पधारें और इस पुलिस के जो यहाँ कार्यशैली चल रही है, इसके ऊपर पूरे प्रकरणों में जो आज से पूर्व दर्ज प्रकरण है, उनमें आज तक गिरफ्तारियां नहीं है, नए प्रकरण दर्ज कर जाते हैं। एक राजनीतिक दृढ़ता का काम है। ये राजनीतिक दृढ़ता नहीं चलेगी। कानून का राज है, कानून के हिसाब से चलेगा और जब तक न्याय नहीं मिलेगा अंतिम छोर तक लड़ाई लड़ेगी ये उदयपुर वाटी की जनता। मामला दर्ज था बबाई पुलिस थाने में। वहाँ के जांच अधिकारी पप्पू राम जी और एक कांस्टेबल जो एक गुमशुदगी की जांच कर रहे थे, उन बच्चों की बरामदगी उनको इत्तला मिली कि भाई वो नांगड़ में हैं। वहाँ से उनको उठाया गया गाड़ी में, वहाँ मौके पे उनके साथ मारपीट की गई। उसके बाद में उदयपुर वाटी घाट में उनके साथ मारपीट की गई। बागोली नदी में ले जाके बच्ची को अलग छोड़ा गया, बच्ची को उनके प्रयोजनों के पास छोड़ दिया गया। मतलब आप देखो कि पुलिस की कितनी नकारात्मक बात है कि जिसकी रिपोर्ट दर्ज है उसी बच्ची को पुलिस अपने वाहन से ले जाके और उसकी बुआ के पास छोड़ती है। फिर जब पुलिस वालों
के ऊपर जब संदेह हुआ, उनके पीछे ग्रामीणों ने चाहा तो वो फिर किशोरपुरा गए हैं, वहाँ परियोजनों के साथ मारपीट की है।